गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं लेसन 12 जिसका नाम है द गोल्डन गूस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वुड कटर सन नेम टॉम। ही ऑलवेज ही वॉज ड्रीमी एंड फुलिश बट ही हैड वेरी काइंड हार्ट। तो एक लकड़हारे का बेटा था, उसका नाम था टॉम। वो बहुत सपना देखता था और बहुत बुद्धू था और उसका दिल बहुत साफ था। वन डे हिज फादर सेंट हिम टू चॉप डाउन ट्रीज फॉर फायरवुड। तो एक दिन उसके पापा ने उसे मतलब पेड़ काटने बोला, आग लगाने के लिए, जैसे चूल्हे पे आग लगाते हो उसके लिए। When lunchtime came, Tom sat down to eat. Suddenly, a little old man with a white beard popped out behind a rush. वो जैसी लंच टाइम आया, वो अपने कुछ खाने के लिए बैठा ही जैसे एक ओल्ड मैन आया, मतलब बूढ़ा 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 इंसान। वो भी अपने मतलब उसकी दाढ़ी सब वाइट वाइट थी। वो मतलब जैसे घास फूस के पीछे से बाहर निकला। प्लीज़ यंग सर, आई एम हंग्री, वॉन्ट गिव मी अ बाइट ऑफ फूड, ही आस्क। मतलब सर प्लीज़ मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो करके। ऑफ कोर्स से टॉम, हियर इज़ योर सम ब्रेड फॉर यू। तो वो बोला ठीक है मैं आपको देता हूँ करके उसको थोड़ा सा ब्रेड दिया अपने से। द ओल्ड मैन एट हंग्रीली। व्हेन ही वॉज डन ही सेड, यू हैव been very kind. As a reward, I will tell you a secret. It look behind that tree, you will find something. Its root that is magical. तो ये क्या रहता है, मतलब ओल्ड मैन खाया एकदम भूखे होकर। फिर उसने बोला कि आपका दिल बहुत साफ़ है और इसी के तौर पे मैं आपको रिवॉर्ड देता हूँ, आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आप पेड़ के पीछे जाकर देखोगे तो आप ऐसा पाओगे जो बहुत जादू ही है। एंड विद दैट द ओल्ड मैन वेनिश। वो बोलते साथ ही ओल्ड मैन गायब हो गया। टॉम डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड देयर वॉज अमंग द रूट्स सेट अ गोल्डन गूस। मीन्स वहाँ पे एक गोल्डन सा गूस मिला उसे। माई से टॉम। ही टक द गोल्डन गूस अंडर हिज आर्म एंड सेट ऑफ होम। मतलब उसको अपने आर्म्स के नीचे छुपा कर ले गया घर पर। इट वॉज अ डार्क बाय द टाइम वेन ही रीच द विलेज। देयर वेंट टू अ टावन। द इनर कीपर्स डॉटर ब्रॉट हिम फॉर अ बाउल ऑफ सूप। तो रात हो गया गांव में पहुंचते पहुंचते। फिर उन लोग एक टेरफ्रम में गए जहाँ शॉपकीपर की बेटी जो मतलब वहाँ की जो है ना, वो बॉटल एक सूप का बाउल लेके आई। तो टॉम अपना सूप ना गोल्डन गूस के साथ शेयर किया और गर्ल ना दम वो होकर पूछी कि तुम गूस से इतने अच्छे से क्यों हो करके। तो वो बोला इट्स अ मैजिक गूस। वो बहुत प्राउडली बोला। बट श्योर टू गिव मी अ रूम विथ अ गुड लॉक फॉर डोंट वांट टू बी रॉब्ड। मतलब वो बोला कि मुझे एक अच्छा रूम दो जिसका लॉक अच्छा हो और वो चोरी नहीं होना चाहिए करके। तो जो गर्ल थी ना, वो अपनी दोनों बहनों को भी पता है गोल्डन गूस के बारे में। फिर उन लोग ना डिसाइड किए कि इसको चोरी करेंगे करके। फिर तीनों छुप छुप के टॉम के डोर पे गए और उसको खोले मास्टर की के थ्रू। जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो मतलब उसका लेने की कोशिश करी, मतलब इसका फेदर, पर उसका जो था हैंड वो गूस पे चिपक गया। और दूसरी सिस्टर को खींचने की करी बट वो दोनों एक दूसरे से चिपक गए। फिर जब अगले दिन सुबह टॉम उठा तो तीनों बहनें बैठी थी एक गूस, मतलब तीनों बहन का हाथ गूस पे था और उन लोग बोला हेल्प अस, हम लोग चिपक गए हैं गूस पे। फिर देर इज़ नथिंग आई कैन डू। वो बोला इसमें क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। माई गूस एंड आई आर लिविंग, यू विल जस्ट हैव टू कम अलॉन्ग। मैं और मेरे गूस जा रहे हैं, अब आप आना चाहो तो आ सकती हो करके। फिर जो शॉपकीपर जो इनर कीपर्स थे वो टॉम को देखे बाहर जाते हुए उसकी 3 डॉटर के साथ। तो वो लास्ट वाले को पकड़ा और वो भी चिपक गया। फिर उसकी वाइफ जो पकड़ी थी उसमें था। फिर वो 2 मिनट बाद देखी तो वो भी उसमें चिपकी हुई दिखी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन लोग सब ऐसे क्राउड में जाते गए। फिर जैसे ही उन लोग विलेज के पास आए, एक किंग कासल में खड़े हुए जहाँ पे
जो किंग की बेटी थी ना वो पिनिंग कर रही थी और वो बहुत मतलब थोड़ी सैड में थी और डॉक्टर उसका सैडनेस को मतलब ठीक नहीं कर सकते थे। तो जो किंग है ना बताया कि वो बोला कि जो भी मेरी बेटी को हंसाएगा उसका उसके साथ शादी हो जाएगा कर कर। तो तो प्रिंसेस क्या चूज़ की, वो अब मतलब गांव के स्क्वायर में चली गई और वो हंसना सुनकर देखी कैरियज विंडो में जहाँ टॉम गूस को और सबको ले जा रहा है साथ में। तो प्रिंसेस हंसना शुरू कर दी, फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसी। फिर सब देखे कि कासल की तरफ। तो किंग बहुत खुश हो गया और वो टॉम को बोला कि वो फिर मतलब अपने प्रोमिसेस के बारे में बताया। फिर टॉम उसको गोल्डन गूस मतलब प्रिंसेस के हैंड में दिया और गूस गायब हो गया और सबके सब एकदम शॉक हो गए। फिर टॉम और प्रिंसेस की वहीं शादी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि एक काइंडनेस मतलब एक दया के थ्रू मतलब एक दिल साफ़ हो, जैसे कोई आपसे कुछ मांगता है तो आपको मना नहीं करना चाहिए, आपको देना चाहिए। तो इसी को काइंडनेस बोलते हैं और उसका फल हमेशा आपको मिलता है। सो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।